हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ बेंट्स डिवाइन टैरो में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग करंट फीलिंग क्या है। हम आपकी म्यूचुअल फीलिंग भी देखेंगे ताकि ये पता चल सके हमें कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं है। ठीक है, रीडिंग लंबी होगी छोटी होगी मुझे नहीं पता है। हमें जब तक एनर्जी मिलती रहेगी तब तक मैं आपकी रीडिंग करती रहूँगी। उससे पहले एक डिस्क्लेमर छोटा सा कि टैरो रीडिंग जो भी होती है ये फ्लूइड एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, तो कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बताता है कि क्या कुछ हो सकता है। ठीक है, आपकी कंडीशन में ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। तो कुछ भी अगर निगेटिव आता है तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हम गाइडेंस भी देते हैं, आप इसे गाइडेंस के तौर पे ले सकते हैं ताकि आप अपने रिलेशंस को बेहतर बना सकें। ठीक है, और बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में माइंड में रख के इस रीडिंग को आप देखिए, और कोई भी सारी चीज़ें जो है वो डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। फाइनल आपका आउटकम क्या है वो सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, हमें नहीं पता है। ठीक है, चलिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो रीडिंग हमारी जो भी होगी, आज हम टैरो भी देखेंगे, साथ में हम एंजल गाइडेंस से भी लेंगे। आज हम पहली बार ये डेक यूज करने वाले हैं और कुछ आपके लिए मैसेजेस भी लेंगे हम इसमें डिवाइन गाइडेंस भी होगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कार्ड मैंने पहले ही सफल करके रखे हुए हैं। आप अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और अपने डिवाइन सोर्स को, जिनको भी जिस धर्म को भी आप मानते हैं, उनको अपने माइंड में लेकर के आइए और उनको याद कर लीजिए। और इसके बाद और अपने सवालों के जवाब उनसे प्रे करिए कि आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और जो भी हमारे सब्सक्राइबर, और अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल प्रेयर सेंड करते हैं अपने सब्सक्राइबर के लिए। तो अगर हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमें लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और जो भी सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ हमें बताइए। ओहो, बड़ी एनर्जी एकदम से आ रही है, बहुत पॉप अप होकर के आ रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और जो भी सब्सक्राइबर हमारे हमको देख रहे हैं, इस वक्त उनके पार्टनर के मन में उनको लेकर के क्या चल रहा है, उनकी इस वक्त उनकी करंट फीलिंग क्या है। स्पेशली हमारे पार्टनर को लेकर के उनकी करंट फीलिंग क्या है। ओवरऑल एनर्जी जो हमारी आई है वो जस्टिस की आई है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, साथ में कुछ क्लैरिफायर भी मैं ले लेती हूँ। प्लीज डिवाइन, किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है यहाँ पे? ओके, सबसे पहले हम साइन की बात कर लेते हैं। तो साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आया है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, स्पेशली जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग आई हुई है। ठीक है, उसके बाद एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। तो रीडिंग यहाँ पे क्या है इस वक्त जो भी, क्योंकि हमारे देखिए सबसे पहले बॉटम में हमारी जो एनर्जी आई है वो आई है जस्टिस की। तो यानी कि पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके साथ गड़बड़ हुई है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके साथ कोई चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, कुछ भी हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। ठीक है,
तो इसकी वजह से जस्टिस हो सकता है, आपने कुछ गलत किया है जिसकी वजह से हो सकता है उनको लग रहा है कि उनको जस्टिस मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ज्यादा एनर्जी क्योंकि मुझे ये लग रही है कि आप दोनों ही, क्योंकि ये 2 म्यूचुअल कार्ड आए हुए हैं और बहुत सारे लोगों के लिए मैं एक चीज बता दूं कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी हो सकती है, क्योंकि दो हमारे पास कार्ड आए हुए हैं। ठीक है, 2 ऑफ कप्स एंड द लवर्स दोनों ही कार्ड जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी को शो करते हैं, सोलमेट जर्नी को शो करते हैं। ट्विन फ्लेम काफी कम लोग होते हैं, तो ज्यादातर लोग इसमें सोलमेट होंगे। अब इसमें कहाँ पे क्या कंडीशन है, इस वक्त दोनों ही आप लोग एक दूसरे के लिए बहुत प्यार फील कर रहे हैं, बहुत लविंग फील है, आप लोगों का म्यूचुअल लव है, पास्ट लाइफ कनेक्शन आप लोगों के लिए हो सकता है ये। दूसरी चीज, जस्टिस की जरूरत है, शायद पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। तो इस वक्त अगर हम करेंट फीलिंग, क्योंकि हमारा ओवरऑल जो क्वेश्चन था वो यही था कि इस वक्त मेन उनकी करंट फीलिंग क्या है, तो करंट फीलिंग ये है कि वो अब जस्टिस चाहते हैं। पास्ट में जो कुछ भी हुआ, कोई भी हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि टेन ऑफ सॉर्ड्स भी है, ठीक है। और हमने जब इसका किंग ऑफ सॉर्ड्स का जब हमने क्लैरिफायर लिया था तो किंग ऑफ कप्स आया है और दूसरी तरफ 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। मतलब इसका जो हुआ है कि ये इस वक्त हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, थोड़े से हैंग्ड हैं, हो सकता है किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी का कार्ड यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन किसी, क्योंकि थर्ड पार्टी का कह सकते हैं 3 ऑफ वेंट्स आया है, तो हो सकता है कोई जो रहा है आप लोगों के बीच में आया है, काफी सारे लोग इन्वॉल्व हो सकता है रहे हों, या इस तरीके की जो भी है पास्ट में हार्ट ब्रेक हुआ है। रीजन चाहे जो रहा हो, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो आपके अपनी कंडीशन के साथ में देख लीजिएगा जैसे भी हो। तो उसमें क्या है, बहुत सारा पेन हुआ है, बहुत सारा, मतलब चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है किसी तरीके के, जो क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स है, बहुत ज्यादा प्यार, मतलब तकलीफ हुई है इस रिश्ते में। हो सकता है आप दोनों लोगों को अलग करने की बहुत सारा, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती है, ये बहुत टफ जर्नी होती है, तो यहाँ बहुत सारे अलग अलग सारे ही रीजन रहे होंगे, रिचुअल्स रहे होंगे, कस्टम्स रहे होंगे, आपके एज डिफरेंस हो सकता है, आपकी कास्ट का हो सकता है, रिलीजन का हो सकता है, पेरेंट्स इश्यू हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, बहुत सारे इश्यूज इसमें हो सकते हैं, सोशल स्टेटस का इशू हो सकता है, सब सारे हो सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जर्नीज में ये सब कुछ होता है। जो भी है बहुत ज्यादा पेन हुआ है, और ऊपर से क्योंकि ये 10 ऑफ सॉर्ड्स है, 10 मतलब कंप्लीशन का नंबर होता है, जो कि ये शो करता है कि अब इस दर्द का अंत करना है, ठीक है, अब इस दर्द का अंत करना है, न्याय चाहिए उन्हें। और अब आपके जो पार्टनर है वो इस पोजीशन में आ रहे हैं, हो सकता है इस वक्त वो थोड़े गुस्से में हो, तो इस वक्त वो गुस्से में है और आपके लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत सारा आप लोगों के लिए प्यार हो सकता है, ये दोनों लोगों की एनर्जी, आप दोनों एक दूसरे को मिमिक कर रहे होंगे। वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, फिलहाल अभी सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं शायद उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो उनको सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। अब उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, क्योंकि हैंगमैन और 4 ऑफ सॉर्ड्स ये दोनों ही कार्ड ये शो करते हैं कि उन्होंने दूसरों से खुद को कट ऑफ कर लिया है, सोच रहे हैं, अभी कोई एक्शन ले नहीं रहे, लेकिन वो न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं केयर फ्री होकर के। अब कुछ भी होगा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में आ रहे हैं, क्योंकि वो 2 ऑफ कप्स की पोजीशन में थे, जहां पे उनको बहुत सारा प्यार, उनके प्यार को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, ठीक है, चाहे वो तकलीफ आपने दी हो, चाहे किसी रीजन की वजह से रही हो, चाहे थर्ड पार्टी ने दी हो, जो भी रीजन रहा हो, पास्ट में उन्हें बहुत सारा प्यार था उनके अंदर, लेकिन उस प्यार को मार दिया गया और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, तो बहुत ज्यादा पेन फील कर रहे हैं, और ये कंडीशन आप दोनों की हो सकती है। तो अब वो इस कंडीशन में आ गए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में आ गए हैं, जहां वो अब गुस्से में हैं और अब वो डिसीजन लेना चाहते हैं, वो जस्टिस चाहते हैं, वो न्याय मांग रहे हैं अपने लिए। जिन लोगों ने या जिन लोगों की वजह से ये सब चीजें हुई हैं, वो अब अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं और एक अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ठीक है, न्याय चाहते हैं। ये है उनकी ओवरऑल करंट एनर्जी। अगर उन्होंने आपके साथ कहीं कुछ गलत किया, ये हार्ट पेन उन्होंने आपको दिया है, तो अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है, ये है उनकी ओवरऑल एनर्जी। आइए अब देखते हैं कि आपकी इस वक्त करंट फीलिंग क्या है, आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जिससे ये पता चल सके कि ये रीडिंग आपकी है भी या नहीं, ठीक है। हम आपकी करंट फीलिंग देखते हैं। प्लीज डिवाइन हमको बताइए, हमारे जो भी सब्सक्राइबर या जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं, इस वक्त उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके माइंड में इस वक्त इस रिलेशन को लेके क्या चल रहा है, या ओवरऑल क्या चल रहा है। ज्यादा कार्ड नहीं निकालेंगे, हम इतने ही निकालेंगे, ठीक है।
इस वक्त जो आपकी कंडीशन ये हो रखी है, आप इस ओवरऑल एनर्जी जो आई है 4 ऑफ पेंटिकल्स की आई है, ठीक है, उसके नीचे 4 ऑफ वेंट्स है, ठीक। आपके माइंड में ये चल रहा है इस वक्त, आपने अपने इमोशंस को, अपनी जो भी फीलिंग्स है इस वक्त आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो उनको, आपने उनको होल्ड करके रखा हुआ है, उनको आप दिखा नहीं रहे हो। आपके अंदर जो भी फीलिंग्स हैं, आपके अंदर है फीलिंग्स, ठीक है। आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है। दूसरी चीज क्या है कि अब आप इस रिलेशन की एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हो, आप चाहते हो कि अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लें और आपको इन सब प्रॉब्लम से निकालें। अब आप चाहते हैं कि वो खुद स्टैंड लें और खुद निकालें और आपकी तरफ एक ऑफर लेकर के वो खुद आए, ठीक है। आप अपनी तरफ से आप उनका वेट कर रहे हो, बट उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, ना ही लेना चाहते हो, ना ही अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हो आप। अब आप चाहते हो कि आपको वो खुद ऑफर दें, आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आए। आप इस रिलेशन को होपफुल तरीके से देख जरूर रहे हो, आप इसमें बिगिनिंग चाहते हो, ठीक है। अब आप ये चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में खुद आए, खुद आपके लिए एक्शन लें, अपनी तरफ से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। दूसरी चीज, आपको इन सारी प्रॉब्लम से निकाल के बाहर लेकर के जाए। जिन प्रॉब्लम में आपको डाला है या जो भी उन्होंने आपके साथ किया है, उससे आपको खुद निकाल के लेके जाए, आपके लिए स्टैंड लें। सब लोगों से दूर, जिन लोगों की वजह से प्रॉब्लम हुई है उन लोगों से दूर लेकर के आपको जाए। ये है आपकी फीलिंग। आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, लेकिन आप भी यही चाहते हो, ठीक है। ये देखिए 4 ऑफ वेंट्स है, उसके नीचे फिर हमारा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मतलब वो जल्दी से आए, इस रिश्ते पे अपना काम करें, फटाक से आपकी तरफ एक्शन लें। अब अपनी तरफ से फीलिंग अपनी एक्सप्रेस करें और आपको इन सब प्रॉब्लम से खुद निकाल के दूर लेकर के जाए, ठीक है। आपको कमिटमेंट दें। और अब हम देखते हैं डिवाइन गाइडेंस। प्लीज डिवाइन हमें बताइए, हमारे जो भी व्यूअर्स हमको इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए इस वक्त आपकी क्या गाइडेंस है। अगर आप इस वक्त चाहें तो आप अपना कोई भी सवाल जो भी आपके माइंड में है उसे भी अपने माइंड में लेकर के आ सकते हैं। आपको यस और नो का आंसर भी मिल सकता है उसमें, ठीक है। आप अपने मन में फटाक से कोई भी सवाल जो भी आप पूछना चाहते हैं, डिवाइन से आंसर चाहते हैं, वो पूछ लीजिए अपने माइंड में। प्लीज डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और जो भी सब्सक्राइबर हमारे हमको देख रहे हैं, उनके लिए आपका इस वक्त इनकी सिचुएशन में, इस रिलेशन के लिए या ओवरऑल उनके लिए आपका क्या मैसेज है। क्योंकि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, तो ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगी। इसमें जो हमारा आया है द ईयर फ्रॉम नाउ, अगर कुछ लोगों ने एक टाइम ड्यूरेशन किसी तरीके का आपने अगर सवाल पूछा है और आपने ये टाइम ड्यूरेशन पूछा है कि अगर वो एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे, तो उनका होगा, या कोई भी चीज आपने जो भी चीज अपना सवाल किया तो उनका आंसर है ईयर फ्रॉम नाउ, टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये चीजें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए अगर आंसर आपने कुछ भी जो भी पूछा है उन लोगों के लिए आंसर है आपका सॉरी नो है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम के लिए। लेकिन आपको निगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, चीजें हमें लग रहा होता है कि ये चीजें हमारे लिए ठीक हैं, फ्रूटफुल हैं, बट हो सकता है कि डिवाइन को ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ठीक नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर आपने कुछ भी ऐसा सवाल किया है, हो सकता है काफी सारे लोगों को ये नो अच्छा भी लगा हो, अगर आपने कुछ थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ पूछा होगा तो उसमें भी ये हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए नो अच्छा होगा। तो जिन लोगों के लिए भी ये लग रहा है कि वो यस एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपके लिए अभी हो सकता है ये अभी प्रेजेंट टाइम के लिए जो कंडीशन है उसमें ये अभी आपके लिए नो है। या फिर हो सकता है आप अपने रिलेशन के लिए जितना आप जो सोच रहे हैं, हो सकता है वो चीजें आपको नए सिरे से आप सोचिए, हो सकता है वो चीज आपके लिए उतनी फ्रूटफुल ना हो जितना आप सोच रहे हो। तो ये आंसर ओवरऑल जो भी था ये आपका नो था, ठीक है। अगर आप एक्शन है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए ये भी ये आएगा कि अगर आपने आपकी तरफ से किसी तरीके का कोई डिले है या कुछ भी चीजें हैं, तो अब डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, ठीक है। अगर आपकी तरफ से कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो आपकी तरफ से डिले हैं और आप बहुत समय से पोस्टपोन करते चले आ रहे हैं, तो आपके लिए है कि एक राइट टाइम है जिसमें आपको एक्शन लेने हैं, ठीक है, टेक एक्शन। कुछ लोगों के लिए ये चीज हो सकती है या लोगों के लिए हो सकती है, कुछ सिचुएशन आपकी चीजों में ऐसी हो सकती है जिनमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो डिवाइन आपको ये चीज बोल रही है कि अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें आपके कॉम्प्रोमाइज करने से अच्छी हो जाएंगी, तो आप उनमें कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ठीक है।
तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ों में अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो अगर उसमें कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा ज़रूरी है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ आप कर लीजिएगा। अब हम आपके मैसेज देख लेते हैं कुछ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमको देख रहे हैं इस वक्त, उनके पार्टनर उनसे इस वक्त क्या कहना चाहते हैं, या आप उनको कोई भी मैसेज देना चाहते हो, तो आप प्लीज़ बताइए। एक और लेंगे बस। सबसे पहला है कॉल मी, ठीक है। सबसे पहला हमारा आया था फॉरगिव का, ठीक है। फॉरगिव का आया, तो हो सकता है जैसे किस तरीके की चीजें हैं, तो हो सकता है आपको इस रिलेशन में आपको माफ करने की जरूरत है। अगर आप किसी बात पे खुद पे नाराज हैं तो खुद को भी माफ कर दीजिए, और अगर आप किसी बात पे अपने पार्टनर से नाराज हैं तो आपको उन्हें माफ करने की जरूरत है, ठीक है। अगर कहीं उनसे कोई गलती हुई है तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप उन्हें फॉरगिव कर दें, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, वो आपसे चाह रहे हैं कि आप उन्हें माफ कर दें, ठीक है। कॉल मी, वो आपसे कह रहे हैं कि बात करिए, प्लीज कॉल मी। वो आपका डेस्परेटली वेट कर रहे हैं, कॉल मी एंड प्लीज कॉल मी, मतलब बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं कि वो आप उनको कॉल कर लें, ठीक है। ब्रेव, आपको ब्रेव होने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा बहादुर बनिए। किसी को माफ करने के लिए बहादुरी की जरूरत होती है, तो प्लीज आप ब्रेव बनिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा, ठीक है। आप में से कई सारे लोग हो सकते हैं जिनका सोलर प्लेक्सस चक्रा जो है वो ठीक नहीं है, तो उसको आपको हील करने की जरूरत है उसको। तो इसके लिए प्लेक्सस चक्रास क्या होते हैं, वो आप उसके लिए यूट्यूब पे जाइए, और हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रास होते हैं, तो उनको जाकर के देखिए, उनका चक्रा मेडिटेशन करिए और अपने चक्रास को हील करिए। सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने की आपको जरूरत है, ज्यादातर लोगों के लिए होगा। मिसिंग यू, आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन है, जिसमें कि कई सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती हैं, जिनमें आप पॉजिटिव कहते हैं, जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा, तो पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपनी लाइफ में आप जो कुछ चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। हो सकता है आपको इस वक्त कुछ एंजल नंबर्स दिख रहे हो, या फेदर्स दिख रहे हो, या किसी भी तरीके की बटरफ्लाईज, या कोई भी सिंक्रोनिसिटी, किसी भी तरीके की चीजें हैं वो आपको दिख रही हो, तो उनके नंबर्स को, उनके मैसेजेस को डिकोड करिए, उनके मीनिंग्स ढूंढिए गूगल पे जाकर के। इसके बाद आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में, ठीक है। चीजों को पॉजिटिवली, आप इस वक्त लाइफ में क्या चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करिए, क्या नहीं चाहते हैं उस पर फोकस नहीं करना है आपको, ठीक है। पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए, आपकी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। क्यूट, आपके पार्टनर आपको बोलना चाहते हैं कि आप उनको बहुत क्यूट लगते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट करी होगी, और अगर रेजोनेट करी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, और सब कुछ अच्छा अच्छा करते रहिए, लोगों के लिए भी अच्छा करते रहिए, ताकि लाइफ में आपके साथ भी अच्छा होता रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।